है दोस्तों, आ जाओ सारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रुप डी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सब करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है। अब इसमें एक अजीब अजीब कंसेप्ट है। हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर सवाल में आपको सीखने को मिलेगा। बस आप लोग हर सवाल को पॉज करके खुद से बनाएंगे, है ना, और देखेंगे सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और वो भी सॉल्व होने का मतलब कि कम समय में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं कि सॉल्व करने में हम ज़्यादा समय लगा दिए तो कोई फ़ायदा नहीं, या गलत कर दिए फिर भी फ़ायदा नहीं। इसलिए पहले पॉज करके खुद से बना लेना है सारे सवाल को। फिर उसके बाद हमारा तरीका देख लेंगे, अगर पसंद आया फिर उस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है। तो आप आज हम यार ये सवाल, पहला सवाल इससे शुरू करते हैं। चलिए आप लोग पॉज करके इसको जल्दी से बना लीजिए। ठीक है। तो अब हम सवाल पर सीधे आते हैं। तरीका बहुत सारे होंगे, लेकिन जो बेस्ट तरीका और आसानी से समझ में आ जाए उस तरीका को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आपको समझ में आए तो उसको फॉलो करेंगे, या जैसे भी हो, लेकिन इन सवालों को आप प्रैक्टिस करके बार बार ज़रूर जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमारा इस टाइप का सवाल आए तो हमारा छूटे नहीं, या गलती ना हो, या इसकी वजह से हमारा समय बर्बाद ना हो, दूसरे सवाल छूटे नहीं। ठीक है। चलिए, कहा कोई कार्य करने में बी सी साथ में जितना समय लेता है ए उससे दोगुना समय लेता है। ए बी के साथ जो समय लेता है सी उसका 3 गुना समय लेता है। ए बी सी एक साथ काम करते हुए कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, समय लेता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है। जितना उससे दोगुना समय लेता है, यानी दोगुना समय में। जैसे बी सी अगर कोई काम किया है, बी प्लस सी, तो ये 2a के बराबर किया है। ठीक है। ए का दोगुना समय, यानी ए अगर 2 काम करेगा तो बी सी उसको 1 काम करेगा। ठीक है। तो समय तो हमको पता नहीं, इसलिए हम कार्य में बदल रहे हैं कि बी सी अगर 1 काम करेगा तो ए उसका 2 काम, नहीं, एक ये 2 काम तो बी सी का 1 काम। उसी ने कहा ए और बी कितना काम करेगा, सी 3 गुना समय, सी 3 गुना समय में जितना काम करेगा बी सी, ए भी 1 काम करेगा। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, देखो एक यहाँ हम लोग क्या है, कार्य कार्य कर ले रहे हैं कार्य। अब यहाँ 6 दिन दे दिया है, तो इसको हम 1 दिन के कार्य में बदलेंगे। तो 6 दिन में अगर पूरा काम किया तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/6 भाग काम करेगा ये कार्य। तो देखिए सब कार्य हो गया, ये भी कार्य में, ये भी कार्य में, ये भी कार्य में। अब हम मान पुट करने में कोई दिक्कत नहीं, सब एक यानी यूनिट टाइप का, 1 यूनिट में आ गया। हमको ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए हमको सिर्फ चाहिए, बी सी हटना है। तो बी सी हटाने के लिए क्या करेंगे, बी सी का मान ए में जो दिया है उसका मान पुट कर देंगे। तो ए बी सी का मान कितना दिया, 2a, है ना। तो ये तीनों इतना काम करता है, बी सी, है ना, जितना काम करता है उतना ए डबल काम करता है, 2a। तो 1/6, ये कितना हो जाएगा, 3a बराबर 1/6। ए जो निकलेगा तो 1/18। इतना क्या है, इतना भाग कार्य 1 दिन में कार्य, यहाँ से 1 दिन का निकल रहा है ना, टोटल के 1 दिन के हिसाब से हम यहाँ से शुरू किए, पुट किए। तो ए जो है 1/18 भाग 1 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, पलट जाएगा 18 दिन में। कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। ये आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये अप्रोच सबसे इजी है, सबसे आसान है। आप क्या करेंगे, बी सी जो है ए का दोगुना समय लेता है, यानी 2 काम अगर बी सी करेगा 2a, तो ये बी सी यानी जो काम है वो बी सी के हिसाब से रहेगा। फिर ए बी का जो काम है वो 3c के बराबर है। तो इसका तो यूज आया नहीं, सी का पूछता तो इसका यूज करते। ये तो समझो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। ए बी सी का हमको दिया 6 दिन में पूरा कार्य कर लेता है, तो हमको
समय से मतलब नहीं, कार्य से मतलब होता है। एक दिन का कार्य जो निकालेंगे 1/6 भाग कार्य, तीनों मिलकर एक दिन में 1/6 भाग कार्य करता है। तो हमको सिर्फ ए के द्वारा कितना दिन में पूरे कार्य होगा उसको देखना है। इसका मतलब BC का मान जो है ए के टर्म में जो है उसको पुट करेंगे। तो 3A बराबर 1/6 है ना। तो ए बराबर 1/18 है, 1/18 भाग एक दिन में। तो 1/18 एक दिन में, तो टोटल काम है ना उलट देते हैं, यानी 18/1 ये गुना भी कर देंगे 18 दिन में, तो 18 दिन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप बार बार जरूर चेक करें, ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को बहुत चांस है मिलेगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। आज के सवाल में हम इजी और मॉडरेट और हार्ड सारे सवालों को लिए हैं, ताकि हम हर तरह के सवाल को उसके हिसाब से टाइम में ही बनाने का हमको आइडिया हो जाए। इसके लिए आप सब सवाल को बनाते रहेंगे। तो इस सवाल को देखा जाए, किसी धनात्मक भिन्न है, कोई भी भिन्न हम x y मान लेते हैं, तो इसका वर्गमूल, इसमें एक जोड़ दिया जाए, ये 3 पूर्णांक 1/4 यानी 4×3 = 13/4 हो जाता है। एक्स वाई निकल जाएगा, एक को उधर ले जाएंगे, ये x/y 13/4 है, -1 करेंगे, कितना हो जाएगा x/y 13 में 4 करें 9/4। अब एक्स वाई निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट खत्म, ये हो गया 9×9 = 81/16 16, तो 16×5 = 80 यानी 5 पूर्णांक 1/16। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं था, सॉरी, इसमें कुछ नहीं था। क्या करना था भाई, जो दिया है उसको लिखेंगे, और चूंकि वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल रूट लगा देंगे। लास्ट में जब मान 9/4 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 9/4 आएगा, है ना। 4 घट जाएगा, 13 में से 4 घटा, ये तरीका है ना फ्रैक्शन का। इसके लिए आप फ्रैक्शन चैप्टर अगर डिटेल्स में इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि इस पर हम एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो 9/4 आ गया, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट से स्क्वायर खत्म, यहाँ 81/16 आ जाएगा, इसको पूर्णांक में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सवाल। चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है एक प्रसिद्ध पुस्तक प्ले विद ग्राफ्स में 465 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है भाई, 465। अगर इसके 4/5 पृष्ठों में चित्र है और बाकी पृष्ठों के 2/3 में मूल पाठ है, तो उन पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें जिनमें मूल पाठ है। बहुत अच्छा बात है, क्या करेंगे बताओ। तो देखो, चित्र के अलावा बाकी पृष्ठ कितना ही देखेंगे। जब चित्र में टोटल पृष्ठों के 4/5 में चित्र है, कोई कहेगा 4/5 में चित्र है, तो बिना चित्र वाला कितना बटे 1/5 है ना, यही ना है। क्योंकि बाकी पृष्ठों की यानी 1/5 के ही 2/3 में मूल पाठ है। तो हम क्या करेंगे, तो 4/5 तो चित्र आ गया, तो बचा हुआ 1/5 जो हमारा बिना चित्र वाला है, बाकी पृष्ठ है। अब इसका जो है 2/3 मूल पृष्ठ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिखे हैं। इतना में अगर ये क्या है, चित्र है, तो बिना चित्र 1/5, तो वही लिए। और फिर इसका ये बिना चित्र वाला टोटल हो गया। अब इसका 2/3 क्या है कि मूल पाठ है, तो मूल पाठ उसका जो है उसको गुणा कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 5×3 = 15, 15 से काटेंगे, 15×3 = 45, 15×1 = 15, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे, 2×1 = 2, 3 = 6 यानी 62 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है भाई, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसको और तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आपको इजी से है ना बार बार कंसेप्ट भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस कंसेप्ट को आप समझेंगे तो कोई भी सवाल इस तरह का फ्रैक्शन का आपको यानी दिक्कत नहीं होगा। कि जो बाकी पूछेगा ना, तो जितना रहेगा उस फ्रैक्शन में ही उसका बचा हुआ देख लेंगे, है ना। 4/5 है तो इसका बचा 1/5, यही बाकी हो गया, इसका 2/3 62 आ गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए इसको बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल छोटा है, लेकिन कंसेप्ट असल सोचना जरूरी, सीखना जरूरी है। ये नहीं कि कोई सवाल छोटा है इजी है, इससे कोई मतलब नहीं। इजी है तो आप इसको कितना सेकंड में बना सकते हैं, इसको देखिए। तो y का कितना 90%, तो कितना y का 90% में गुना 90% में बदलेंगे तो 9/10, ये बराबर x है। ठीक है, तो हम किसी भी
एक्स वाई को एक तरफ ला देंगे तो है ना, जो वाई को हम उधर ले जाते समझिए, तो 9/10 ये बराबर x/y। यहाँ से हमको एक्स का मान 9 पता चला, वाई का मान 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये है कि यहाँ समझने के बाद एक्स का कितना % वाई है। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो समझो एक्स वाई हमको किसी तरह निकाल दिए, लेकिन अभी जो सवाल निकालना है इसको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह बनाएंगे, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एग्जाम में फंस जाएंगे, या तो क्वेश्चन देर करेंगे या गलती कर देंगे। तो इसका एक कंसेप्ट ये है कि एक्स का यानी जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, जिसको तुलना करते हैं उसको नीचे रखेंगे, और जो बच गया उसको ऊपर रखेंगे। तो एक्स का पूछ रहा है तो एक्स का मतलब एक्स वाले को नीचे रखेंगे, एक्स वाले को नीचे, एक्स का मान कितना है 9, और जिससे तुलना करो 10, अब % का मतलब 100 से गुना, ये हो गया। अब देखो कितना होएगा, 9 से इसमें करेंगे तो 1000, समझिए 1000/9, तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 111.1, 111.1 किस में, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इजी आप बना सकते। कंसेप्ट क्या है, जिसका पूछेगा, जिसका है ना, जिससे है ना तुलना होगा, तुलना होगा उसे नीचे रखेंगे, उसे नीचे रखते हैं, रखते हैं यानी बेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। इसको आप देख लीजिए, इसको ऐसा सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए इसको आप पॉज करके बना लिए होंगे, नहीं तो जल्दी से बना ले। अब देखते, देखो भाई ये एलसीएम का सवाल है, किसका सवाल है, एलसीएम। लेकिन हम इसको एलसीएम नहीं करेंगे, हम इसको कंसेप्ट से मानेंगे, क्योंकि हमको उतना टाइम है, एग्जाम में बहुत सारा मैथ का और रीजनिंग का और जीके का करेंट का सारे सवाल बनाने हैं। अगर हम उसको बैठ के पोथरी उसमें कर लेंगे, पोथा पोथी लिखने लगेंगे ना, तो वो हमारा कोई देखने नहीं आएगा हम एलसीएम से बना रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं, उससे उसको एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि आप कितना सही बना रहे हैं और कितना ज़्यादा सवाल बना रहे हैं, है ना। इसलिए हमको ज़्यादा है ना छोटे सवाल में ज़्यादा समय लगाना नहीं है ना, ताकि हमारा दूसरा सवाल छूटे नहीं और गलत भी नहीं हो। देखो तो हमको कंसेप्ट क्या लगाएंगे ये देखना है। तो देखेंगे क्या है सवाल, क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18, 15 और 12 से विभाज्य है। तो कहता है x का मान बताओ, कौन सा संख्या होगा। तो देखो कंसेप्ट इसमें ये है कि जिस संख्या से कटेगा वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। 18 में क्या है 9 है, तो हम देखेंगे 9 से पहले कटने का नियम क्या है कि सबका योग 9 हो, यानी योग, योग मतलब जोड़, योग 9। तो देखो इसका 9 नहीं है, इसका भी 9 नहीं है, इसका और इसका 9 है। अब 2 ऑप्शन फंस गया, तो आप अगला कोई सवाल देखेंगे। 15 देखने से कोई फायदा नहीं, 3 5 इसमें है। 12 देखेंगे, 12 में क्या आता है 4 और 3, 3 का तो है 4 देखेंगे, 4 के लिए क्या है कि आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो या डबल जीरो हो। तो ये 4 से कभी कटेगा नहीं, कटेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये समझाने के लिए इतना किया है, वरना बनाना होता तो सीधे हमको देखें 9, ये 2 ऑप्शन खत्म, 12, तो 4 से कटने के लिए आखिरी में है ना सम संख्या या जीरो या डबल जो कुछ होना चाहिए, तो ऐसे भी डी सीधे मार देते। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छा समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, इसी हिसाब से ऐसा सवाल आएगा। ऐसा सवाल आप कहेंगे तो हम टॉपिक वाइज है ना, चैप्टर वाइज हम वीडियो लाने का सीरीज शुरू करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमको मोटिवेट मिलेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन तो ला ही रहे हैं, इसको तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन कोई चैप्टर वाइज जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है या उसको कंसेप्ट वाइज समझना है, तो उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो हम चैप्टर वाइज भी सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को ये चलते हैं। चलिए तो इसको देख लीजिए, तो ये बन गया होगा, देख लीजिए। इसका तो इजी है, 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, अंतर क्या होता है, अंतर का फॉर्मूला पी इंटू आर, आर स्क्वायर बाई 100%, यही होता है ना। देखो पी दिया हुआ है 400, कितना दिया है 400, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25/100, और परसेंट का मतलब फिर 1/100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो और 25 होगा, 100 से 100 खत्म, मतलब 1 रुपया है, कितना है 1, ऑप्शन नंबर डी।
ये कुछ नहीं है, और आप इसको और मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 साल का आप फार्मूला याद रखें तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटा छोटा एक आध कहीं कहीं फार्मूला आपको तो देखना ही पड़ेगा। मैं शायद जल्दी करने के लिए आपको कुछ न कुछ मेहनत तो करना है, कुछ फार्मूला कहीं याद रखना है, कहीं कुछ ट्रिक याद रखना है, हर जगह तो कंसेप्ट करेंगे, लेकिन कहीं कहीं है ना, कहीं कहीं क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और कहीं कुछ ट्रिक रहेगा उसको इस्तेमाल करेंगे, और बहुत कम जगह पे बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वरना अक्सर जगह हमारा कॉन्सेप्ट से, यानी उसके सवाल के अंदर से ही हमको जवाब निकालना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, इसका कंसेप्ट बहुत हार्ड है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको बनाने में आए तो हम ज़्यादा समय लगा देंगे या गलत करेंगे। ज़्यादा समय लगाना है ना गलत करना है, सिर्फ समझना है, सवाल के हिसाब से दिमाग लगाना है। चलिए कीजिए। चलिए देखिए, अब कहता है एक छोटी संख्या के 20% को बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्या के योग का 23% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, संख्या के। तो ऑप्शन से देखेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, सब में अधिक है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इससे तो नहीं होगा। दूसरा सोचेंगे 20% और 25%, यानी बड़ी संख्या का 25% आसानी से निकलने वाली संख्या देखेंगे। 25% का मतलब 4 से कटने वाला, बड़ी संख्या 4 से कटने वाला किसमें, इसमें और इसमें, ये दोनों में आसान। हालांकि इसका भी निकल सकता है, लेकिन हम इजी वे में जो क्वेश्चन मिलता है इसी टाइप का रहता है, ठीक है ना। आप इसका भी निकाल सकते, लेकिन हम पहले निकालेंगे ये दोनों का। अगर इसका नहीं निकाला फिर इसका करेंगे, तो हम अभी के लिए फिलहाल ये दोनों को काट देते हैं कि ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन हम नहीं निकालने का एक तरीका बता। 25% है, किसी का 25% क्या होता है, नहीं 1/4, यानी 4 से कटने वाला संख्या, वही ना बड़ी संख्या होता है। 12 और 16 ये क्या 4 से कट रहा है ना। तो इसमें हम आराम से ले सकते हैं। अब किसी को जैसे हम पहले बी को ही लेते हैं, चलिए बी को लेते चाहते हैं, बी को। अब इसका देखो, बी को लेंगे तो क्या है, 8 का 20% कितना होगा, 1.6, ठीक है। 8 का, आप देखो परसेंट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसमें 8 गुने 20 अब बटे 100 इस तरह से करेंगे तो उतना ही आएगा, तो आपको बहुत लंबा चला जाएगा। ये भी काटेंगे तो उतना ही आएगा, 2 से 1.6, ठीक। तो परसेंट आपको कमांड होना चाहिए, नहीं तो इसका अलग से आप वीडियो है ना देख सकते हैं। तो ये हमारे 1.6 आ गया। अब देखो 12 का 25% कितना होगा, 3, यानी +3। तो वही कहता है 25 संख्या, बड़ी की संख्या के 25% में जोड़ा जाता है, तो कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 4.6। ये आगे कहता है, ये जो आंसर आया दोनों संख्या के योग का 23% होना चाहिए। दोनों संख्या के योग 12 8 कितना है, 12 + 8 कितना होगा, 20। अब 20 का कहता है 23% कितना होगा, निकाल के देखो। तो देखो 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखो क्यों नहीं काट रहे हैं इसको भी 2 से, क्योंकि हमको दशमलव में ऐसे भी आएगा, तो 10 नीचे रहे तो उसको काटने की जरूरत नहीं, दशमलव में अगर आगे कुछ कटने वाला नहीं है तो ये आ जाएगा अपना 46। ये दशमलव एक अंक के बाद आ जाएगा, देखो 4.6 आ गया। तो वही कहा संख्या का योग का ये 23% है, तो सही है, इतना बराबर इतना आ गया। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर बी इसको लेके बनाए वो हमारा सही हो गया। अगर इस पर नहीं आता तो हम इसको चेक करते, नहीं आता तो फिर इसको चेक करते, लेकिन ऐसा इजी वे में ऐसे ही होता है कि यार ये पहले आता तो इसको चेक करते तो हो सकता था नहीं आए, चाहे हमको डी से शुरू करता तो नहीं आता, तो फिर इसको चेक करते तो आ जाता। तो ये आपके ऊपर है, आप किसको लेके पहले, और आपका यानी पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे कि किस तरह से किसका हो सकता है। तो ये एक आसान तरीका है, वरना आप इसको एक्स पे या वाई पे या किसी और तरीका से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, गलत होने के चांस भी है। तो उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। और देखो क्या कहिए कि हम एक ऑप्शन लिए जिसके बड़े संख्या 4 से कटने वाला है, क्यों, क्योंकि 25% निकालना उसका इजी हो। 25% 1/4 होता है, यानी वो संख्या 4 से कटता हो। तो 12 और 16 था, तो हमने पहला संख्या लिया। अब जो 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 कहा क्वेश्चन में कि छोटी संख्या का 20%, तो छोटी संख्या यानी 8 का 20% निकाल दिए, 8 का 20% है ना, अब प्लस कर दिए 12 का 25%, तो ये इतना आया, इसको जोड़ दिए। फिर कहा दोनों संख्या के योग का 23%, तो चूंकि बराबर आ गया इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको आप 1 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगली संख्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाह। अगर ये आपने सवाल समझ लिया, बना लिया, तो आपका समझो मैंने पाइप एंड टंकी का सवाल आप से कभी गलत नहीं होगा। ये सवाल अगर बन गया तो ये समझिएगा आपका मैथ ही समझिए
पूरा एकदम तैयारी हो चुका है। चलिए इस सवाल को बनाइएगा। एक तो समय ज़्यादा लगेगा और दूसरा सही सही आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। कहता है ए जो है ये 32 घंटे में खाली करता है, बी जो है 40 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ सवाल असल समझना बहुत ज़रूरी है। ए और बी को टंकी भरे होने पर, टंकी भर दिया गया पहले से, तो टंकी पहले से भरा हुआ है, ठीक है। एकांतर रूप से, एकांतर मतलब एक एक करके प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। इसको चालू करेंगे 1 घंटे के लिए, इतना जो काम करना, भरना का चाहे खाली करने का, वो अपना काम करेगा। फिर इसको चालू करेंगे, फिर अपना काम करेगा, ठीक है। तो कह रहा है टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, भरा हुआ है। तो दोनों का एलसीएम देख लेंगे, कितना हो जाएगा 160, 4 जगह 16, 160 है, यानी 160 जो हिस्से भी कट जाएगा। कितना मरतबा करेगा ये, 5 मरतबा। तो ये खाली करता है, इससे माइनस लगा देंगे, और ये 4 मरतबा प्लस, यानी 4 भरेगा। देखो पहले कौन है ये नहीं कहा किसका, क्योंकि जो पहले अब उसी को पहले मानेंगे। ये खुद कह देता है ए से चाहे बी से शुरू करेंगे तो उसका लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिया। इसका मतलब जो सवाल में पहले दिया है, और ए और बी टंकी को भरे होने पर, देखो यहाँ दे दिया ए और बी टंकी को भरे होने पर एकांतर रूप से, तो मतलब इसमें कौन पहले दिया है, इसमें सवाल में दे दिया है ए और बी एकांतर रूप से, मतलब पहले ए करेगा। पहले ए क्या करेगा, खाली करने का काम करेगा। देखो पहले अगर बी करता ना, बी को पहले करता भरने वाला का, तो इस सवाल का पैटर्न दूसरा हो जाता। अभी समझाते हैं। देखो इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देखेंगे 1 घंटा में कितना होगा, बस 2 घंटा में 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो 2 घंटा में -1 खाली, यानी 2 घंटा में 1 खाली हुआ, तो हमारा टोटल 160 टंकी है, 160 लीटर का समझो है। 2 घंटा में जब 1 खाली हो रहा है तो 160 कितना में 320 में डबल कर देंगे, और आंसर सीधे बी मारेंगे। हालांकि ये पूरा गलत है, टोटली रॉन्ग। क्या भाई, टोटली रॉन्ग। थोड़ा सा अजीब लगा कि 1 लीटर खाली करने में 2 घंटा लग रहा है, तो 160 लीटर 320 घंटा होना चाहिए डबल, लेकिन ये सवाल गलत हो जाएगा। ये जब होता जब हम पहले बी से, है ना, भरवाते हैं। हालांकि भरा हुआ पर भरवाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सवाल इसी टाइप का ही बन सकता है, भरे होने पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का भरा हुआ रहे और दोनों से 1 घंटा में खाली होने वाला रहे, तो ये खाली होने वाला ऊपर ही रहेगा, इस टाइप का रहेगा। कुछ और चेंज करके दूसरा सवाल बन सकता है, लेकिन इस सवाल में पहले खाली ही दिया जाएगा, एकांतर का दिया जाएगा। तो और इसको अब बनाएंगे कैसे, ये देखो इस तरह से किए तो हमारा गलत हो गया। क्या हो गया भाई, गलत हो गया। इसको सही कैसे करेंगे ये देख लेना है। तो ये तो हमारा चला गया पानी लेने, पानी टंकी में चला गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पानी टंकी में चला गया। तो ये खाली हो रहा है, माइनस का मतलब खाली हो रहा है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, पहले काम ए करेगा। टोटल कितना है हमारा, 160 लीटर का टंकी है, तो ये जाके 1 घंटा में 5 लीटर खाली कर देगा, तो कितना बच जाए 155। अब देखो यहाँ से वो पॉइंट जो हम लगाए थे, अब हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। अब बी काम करना शुरू करेगा, बी जो है 1 घंटा में 4 भरेगा, ठीक है। और फिर अब ए आएगा, अब ये 5 खाली करेगा, तो मतलब अब 2 घंटा में एक खाली होना, ये तरीका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो है पहले भरने वाला काम अगर शुरू हो रहा है, तब इस तरह का अंतराल ले सकते हैं, ठीक है। देखो पहले बी को भरवा रहे हैं, फिर ए को खाली करवा रहे हैं, तो ये तरीका चलेगा, क्योंकि अब बी भर सकता है ना, टंकी खाली है तो बी भर सकता है। अब देखो, अब जो है अभी भी वही नियम है कि 2 घंटा में एक खाली हो रहा है, लेकिन भरने के काम पहले बी कर रहा है ना। अब इस तरीका को हम फॉलो कर सकते हैं कि 2 घंटा में एक खाली हो रहा है, ठीक है। तो 155 खाली होने में कितना समय लगेगा, नहीं 1 लीटर खाली होने में 2 घंटा, 155 लीटर खाली होने में डबल। तो देखो कितना घंटा हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 1 2, 310 घंटा, कितना 310 घंटा में कौन सा खाली होगा, ये 155 वाले खाली होगा। जबकि पहले 1 घंटा में एक खाली किया था 5, तो मतलब 1 घंटा और पहले का काम, तो टोटल कितना हो गया 311 घंटा, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा। नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि हमने क्या बताया है, क्या समझाया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, ये आज का बहुत ही इजी सवाल है, मतलब यह है कि इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। आप इसको क्या करेंगे, तो वही जो बचपन वाला काम करते कीजिए।
इसका एलसीएम लेने का कितना का 30, 10 3 3 9 प्लस 15 दूना 30 8 दूना 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 घटे 30, 5 से घटे 5 25 25 5 6 30, यानी इसको जो सोल्व किए तो हमारा आया 5/6। अनुक्रमानुपाती कह रहा था, इसको क्या करेंगे उलट देंगे 6/5, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, एकदम इजी था, फिर भी क्योंकि पूछा हुआ सवाल है तो हमसे इजी भी है, लेकिन हमको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।